बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूज़, आज हम बना रहे हैं जी मीठे की रेसिपी, और वो है गाजरों का कटरी मुरब्बा। ये देखिए, हमारे पास ये 2 किलो गाजरें हैं। गाजरों को लेके अच्छी तरह से धो लिया हमने, ऊपर से उसके छिलके उतार के दोबारा धोया, धो के तो इस तरह की कतरी हमने ये काट ली है। तो इसका आज हम बनाएंगे जी मुरब्बा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक हमने कढ़ाई लेनी है, वो हमने चूल्हे के ऊपर चढ़ानी है। ये एक कढ़ाई ली है हमने और चूल्हे पे हमने रख दिया। तो इसके अंदर हमने डालना पानी इस तरह से, और इसको फुल आग पे हमने खोल देना है। इसको हमने 1-2 बॉयल आने तक छोड़ना है। और साथ ही हमने इसके अंदर क्या करना कि हल्का सा हमने ये नमक डालना है, और थोड़ी सी हमने इसके अंदर जी दानेदार जो टाटरी होती है ना, वो डालनी है हमने, ये इतनी सी। और अगर आपके पास टाटरी ना हो तो नींबू का रस भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो हमने ये टाटरी का इस्तेमाल किया है। तो ये हम पानी को उबाल आने तक इसको छोड़ देंगे। को उबाल बहुत अच्छे तरीके से आना स्टार्ट हो गया। अब हमने ये गाजरें इसके अंदर डालनी है और इनको पानी के साथ बॉयल करेंगे। बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना, हम आपको दिखाएंगे कि कितनी हमने बॉयल की है। देखिए, हमारी गाजरें अच्छी तरह से बॉयल होना शुरू हो गई हैं। ये देखें, इस तरह की हो गई हैं। अब हमने इनको थोड़ी देर और करना, और ये कलर देखें इनका कितना अच्छा आ रहा है नमक और टाटरी के साथ। अभी ये कच्ची हैं, थोड़ी सी हमने ना इनको ज़रा करना है बॉयल। ये देखें, झाग सी आ रही है, मैल सी, वो हम साथ साथ उतारते जा रहे हैं। तो हमारी गाजरें जो हैं बॉयल हो चुकी हैं। चूल्हा हमने नीचे से बंद कर दिया। अब हमने इनको उतारना है। ये देखें, तमाम झाग मैल भी साफ़ हो गई है इसके ऊपर से। तो हम इसको ना पानी निकाल देंगे और एक स्टीनर के अंदर निकालेंगे इनको। ये देखें, तमाम पानी हमने इसके अंदर से निकाल के तो इस स्टीनर में ये गाजरें डालनी है। अच्छी तरह साफ़ कर लिया। इसी कढ़ाई के अंदर हम अगला फार्मूला कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये हमारे पास जी 1.5 किलो गाजरों का फार्मूला है। इसके अंदर तकरीबन 1 किलो चीनी के बराबर हम चीनी ये डालेंगे इस तरह से। और साथ ही हमने थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करना है इसकी चाशनी तैयार करने के लिए। ये चीनी के साथ 1 कप के बराबर हमने पानी शामिल कर दिया, और ये हमने मिक्स कर दिया पानी को चीनी के साथ। और साथ ही हमने 2 से 3 अदर छोटी इलायची डालनी है इस तरह से। तो इसकी हम चाशनी तैयार करेंगे। पहले चाशनी को हम पकाएंगे, और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, वो भी हम आपको दिखाते जाएंगे। इस तरह हिला के तो चीनी को हमने मेल्ट करना पड़े। देखें जी, माशाल्लाह से ये हमारी चाशनी तैयार हो रही है। अभी इसके अंदर थोड़ी सी चीनी भी बाकी है, वो भी हमने अच्छी तरह मेल्ट करनी है। ये देखिए इस तरह से।
तो साथ ही हमने इसके अंदर ये हमारे पास आधे नींबू का रस है, ये हम डालेंगे इसके अंदर ताकि ये चीनी जमे ना। अगर आप सफ़ेद सिरका डालना चाहें वो भी डाल लें, टाटरी भी डाल सकते हैं आप। गाजरों को उबालने के टाइम हमने टाटरी का इस्तेमाल किया था, अब नींबू का इस्तेमाल किया। ये देखिए हमारी चाशनी बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो रही है। ये देखिए अभी है चीनी इसके अंदर, वो भी हमने तमाम मेल्ट करनी है। चाशनी कितनी अच्छी तैयार हुई है, ये कलर भी देखें कितना अच्छा सफ़ेद है इसका। ये देखें इस तरह की हमारी चाशनी ना ये तैयार हो चुकी है। हमने इसको बिल्कुल गाढ़े की तरफ नहीं लेके जाना। अब हमने इसके अंदर जो गाजरें थी हमने बॉयल की, वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। इस तरह से ये तमाम गाजरें हमने इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये जी चाशनी के अंदर हम इसको सिर्फ थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, क्योंकि हमने पहले इनको बॉयल किया हुआ है। तो बॉयल करने के बगैर ये मुरब्बा तैयार नहीं होता। बेशक वो बड़ी गाजर पूरी पूरी का करें, ये आज हम कटरी का बना रहे हैं, तो ये इस तरह हम आपको दिखा रहे हैं। तो थोड़ी देर हम इसको पकाएंगे, फिर हमने चाशनी के अंदर इनको डिप करके इसी तरह रख देना थोड़ी देर के लिए। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये पक रहा है, तैयार हो रहा है। माशाल्लाह से देखें ये चाशनी के साथ ये हमारी गाजरें पक रही हैं, मुरब्बा तैयार हो रहा है। बस ये देखें चाशनी भी हमारी गाढ़ी होने के करीब है इस तरह की, बस थोड़ी सी हमने और पकाना है। और ये गाजरें देखें कोई घुली नहीं है, ये एक एक दाना केला है, ये देखें इस तरह से मुरब्बे की टाइप का। ये देखें अब हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे, फिर किसी बर्तन में निकालते हैं। आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमें कमेंट में भी बताइएगा, आप ये बनाएं अपने घरों में बना के खाएं, तो फिर हमें भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा। माशाल्लाह से ये बहुत मज़ेदार बाज़ार जैसा बनता है, बाज़ार से भी अच्छा बनेगा। तो आप पका के खाएं घरों में, तो हमें भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब किया करें, जो हमारी नई वीडियो आया करेगी वो आप तक ज़रूर पहुंचेगी। तो आगे भी अपने रिश्तेदारों को शेयर किया करें, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब ये तैयार हो रहा है, तो हम आपको ये दिखाते हैं। माशाल्लाह से देखें ये हमारा मुरब्बा ठंडा हो रहा है। ठंडा होने के बाद हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखें कितनी अच्छी लुक आई है इसकी, और ये सिरप भी इसका बहुत अच्छा बना और जमा भी नहीं है। तो अब हम आपसे अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। उतनी देर के लिए खुदा हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिएगा, ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार मोहब्बत होगा। तो अगली वीडियो तक खुदा हाफिज़।